घर छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए मायने रखता है। और जिनके महल-दुमहल होते हैं उन्हें तो छोटा घर भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन जिनके छोटे-छोटे घर होते हैं उन्हें अपना छोटा घर भी जन्नत नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नया ब्लॉग, नए टॉपिक के साथ। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में भुट्टे खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने भुट्टे मंगा लिए थे और बच्चों ने, मैंने और हस्बैंड ने मिलके भुट्टों का मज़ा लिया। तो यहाँ पे मैं नींबू नमक नहीं लगाया था क्योंकि ये भुट्टे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठे थे। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसे कुकर में स्टैंड रखकर हल्की आंच पर रख दिया था 20 मिनट के लिए और फिर इसे भूना था, तो ये अंदर से अच्छी तरह पक चुके थे। तो जी, आज हम बात करेंगे, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि समझदार ख्वातीन जो होती हैं वो अपने घर में अपनी सूझबूझ से कैसे कम पैसे में भी गुजारा कर लेती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपना घर देख के, अपनी आमदनी देख के, अपने चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। ये ना कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा इम्प्रूव करने के लिए हम अपने आप को इतना ज़्यादा कर्ज़दार बना लें, इतना ज़्यादा खर्चा करने लगें कि महीने के आखिर में भी हमारे पास पैसा ना बचे। और देखिए, ये बात बिल्कुल ट्रुथ है और आजकल जैसा माहौल हो रहा है ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई खाने के लिए नहीं देगा आपको, आपके घर में क्या हो रहा है, आपने शाम में खाना खाया या सुबह में खाना खाया, कोई भी नहीं पूछेगा आके। आप अपनों के आगे एक बार हाथ फैला देंगे, 2-2 बार फैला देंगे, लेकिन तीसरी बार वो ही आपसे मुँह फेरेंगे जो आपके अपने होंगे। तो दूसरों के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद मत करिए। तो सबसे पहले खर्च करने के लिए, घर खर्च में जो हमारे पास खर्चा होता है, हमारे हस्बैंड इतनी मेहनत से कमा कर लाते हैं, चाहे मान ली 20,000 है, 25,000 है या हद के 30,000 है, मिनिमम जो मिडिल क्लास फैमिली के होती है उसमें 30 या 40,000 के करीब माहाना तनख्वाह मिलती है और उसी में ही हम हाउसवाइफ को घर खर्च चलाना पड़ता है। तो जो फिजूल खर्ची हम कर देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों हमारा पैसा बर्बाद पानी की तरह चला जाता है। सबसे पहले तो आप मैं आपसे कहूंगी कि अपनी लाइफ में आप नाशुक्री को बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही दूंगा, लेकिन जितनी तुम नाशुक्री करते रहोगे उतना ही मैं तुमसे हाथ खींचता चला जाऊंगा। तो अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखिए। अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा घर दिया है और सबसे बड़ी बात तो मुझे यही अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला ने हमें 3 टाइम ताज़ा खाना दिया है। तो इससे अच्छी क्या बात है, हमें अच्छी सेहत दी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी से नाशुक्री बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अपनी लाइफ में खुद चेंज देखेंगे। अच्छा, एक आप अपने आप को सदका देने की आदी बना लीजिए। एक तो पैसे का सदका होता है और एक वो सदका होता है जो हम अपने घर से अरेंज करके करते हैं। उसका क्या करना है कि एक तो सदका होता है, आप उसमें से जितने पैसे आपको निकालने हैं 10, 20, 30 जितनी आपकी हो, आप निकाल के रख दीजिए एक तरफ, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे ऊपर से बलाई भी टलती है और हमारे जान माल का सदका भी हो जाता है। अच्छा जी, और एक होता है कि जैसे कि हमारे पास अनाज होता है, वैसे ही वेस्टेज खाना बच जाता है। अगर आपके पास कोई है जिसको आप दे सकती हो तो उसे दे दीजिए। अदरवाइज़ आपकी छत पर परिंदे आके बैठते होंगे, गायें भी आती होगी, कुत्ते भी आते होंगे, तो आप जो खाना बचे उन्हें रख दीजिए। देखिए, फेंकने से तो बेहतर है कि वो किसी के पेट में चला जाए। और ये कहते हैं कि ये जो बेज़ुबान होते हैं ये अल्लाह ताला से हमारे हक़ में दुआ करते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर खाना दिया करें और अगर खाना नहीं बचता है तो आप एक रोटी ज़रूर बनाकर दे दिया करें। अच्छा जी, मैं आपके साथ आज शाम की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई थी और मैं अंडे आलू का सालन बना रही हूँ, बिल्कुल यूनिक तरीके से कौरमे की तरह ही बनता है। तो ये बनाऊँगी और साथ ही मैं आपसे बातें भी शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नाशुक्री को निकाल देना है, शुक्राना अदा करना है, फिर आपको अपनी ज़िंदगी में सदका लेके आना है। और तीसरी बात जो आपको लाना है, आप अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, सुकून हो, तो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जितना अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बदल जाएगी। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं नमाज़ी हूँ या नहीं, बस मेरा मकसद ये है कि मेरी बातों से किसी
कोई बंदा सीखे। देखिए अब हम इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ ना कुछ हम उसमें से लर्न करते हैं, और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से भी कोई लर्न करे। तो आप अल्लाह ताला की हर चीज़ में अल्लाह ताला के सामने झुके, नमाज़ पढ़े, नमाज़ का पाबंद बन जाए। आप कोई भी काम कर रही हो अपने लिए नमाज़ का टाइम ज़रूर निकाल दीजिए। अच्छा, अब एक और बात, जब भी आप ग्रोसरी लिखें, ग्रोसरी तो आप सभी लिखते हैं, आप पहले मैन देख लीजिए कि आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको पता चल गया है कि हमारे घर में ये वाली चीज़ है, तो आप उस चीज़ को मत लिखें, उसके पैसे अलग रख लीजिए। आपको पता है कि आपके घर में महीने में कितनी चीज़ यूज़ होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बची हुई चीज़ है वो अगले महीने तक हमारी चल सकती है या नहीं। तो जो चीज़ आप मंगा रही हैं उसके पैसे ऐड करिए, और जिस चीज़ नहीं मंगा रही उसके पैसे अलग निकाल दीजिए। आप तो खुद इसमें खुद देखेंगी कि आपके पैसे उसमें बचेंगे। ग्रोसरी लाने का ये तरीका सबसे अच्छा होता है कि आप एक बार ज़्यादा मंगा लीजिए। मान लिया आपने महीने में 5 किलो चीनी मंगाई है और आपके चलती है 2.5 किलो, तो वो 2.5 किलो अगले महीने में भी चल सकती है। तो आप क्या करेंगी, उस 5 किलो चीनी के पैसे निकाल के रख दीजिए, तो आप देखेंगे आपके उस महीने के पैसे बच गए हैं। ये वाली अगर आप ग्रोसरी में करेंगी तो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा। अब आती है हमारी फिजूल खर्ची करने की आदत। देखिए आप जब भी देखें तो अपने से नीचे वाले को देखें, अपने से ऊपर वाले को बिल्कुल भी मत देखें। अक्सर ये हम ख्वातीन क्या करती हैं, हम औरतों में ये सबसे ज़्यादा गंदी आदत होती है। हम अपने घर में देखते हैं हमारी जिठानी, देवरानी, नंद, भाभी कोई भी है, हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि वो इतनी सारी चीज़ें अपने घर में ला रही है, बहुत सी डेकोरेशन पीस लाती हैं, बहुत से बहुत महंगे महंगे सूट लेके आ जाती है, कोई कुछ लेकर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी नकल करने लगते हैं। देखिए दूसरों की नकल करने से कुछ भी नहीं होगा, और फालतू में उनके पास इतना पैसा है लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो हम फिजूल खर्ची कर देंगे, तो हमें अपने आगे की भी सोचनी होगी। और एक और बात मैं बताऊँ, यहीं पर मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी कि सेविंग करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी एक रिलेटिव्स का बताऊँ, वो पैसे मियाँ बीवी इतना पैसा खर्च करते थे, बहुत ही ज़्यादा, अपने बच्चों को हर चीज़, मतलब जिस चीज़ पर हाथ रख रहे थे हर चीज़ दे रहे थे, लेकिन वो कहाँ से दे रहे थे, उनके ऊपर कर्जा इतना हो गया था। और ये सबसे बड़ी गंदी आदत है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहते हैं, और ये देखते ही नहीं है कि हमारे ऊपर पैसा कितना आ रहा है। अब वो उन जो दूसरों की मदद किया करते थे, आज उन्हें खुद दूसरों की मदद की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम अच्छे बनने के चक्कर में, दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद ही कर्ज में डूब जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, फिजूल खर्ची मत करें, दूसरों से कंपेयर ही मत करें। देखिए शादी में सब जाते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा कि शादी में सब जाते हैं, लेकिन हम जो औरतें होती हैं अपने घर में बेफालतू में लड़ाई कर लेती है कि हमें महंगे से महंगा सूट चाहिए। देखिए जब शादी में जाना है तो फिर हमें खा के ही आना है, और किसी का ध्यान नहीं होता। सच में बात है कि शादी में जाने के बाद किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता कि किसने सूट क्या पहना हुआ है। तो खामखा में हमें अपना बजट बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप उन्हें यूज़ कर ले। किसी का अगर आ रहा है तो उस पर कमीज़ बना ले, किसी कमीज़ है तो उस पर दूसरा ट्राउज़र या शरारा बना ले, तो देखिएगा आपकी सूट भी डिज़ाइन हो जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। अब ये तीसरी बात होती है, वो है कि हम जो फिजूल खर्ची करते हैं, बच्चों को बाहर के खाने की आदत डाल देते हैं। क्यों? बच्चे हर बार बाहर के खाने की आदत, बस ये चीज़ पसंद आ गई तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो ऐसा अपने बच्चों को बिल्कुल भी आदत मत डालें। अगर आपके बच्चे हैं और अपने आप ऑर्डर कर देते हैं तो ये तो सबसे गंदी बात है। आप खुद अपने अंडर में रहकर उन्हें ऑर्डर करवाइए, और जब वो ऑर्डर कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या खाना है। आप जितना हो सके अपने घर में अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करिए, और घर का खाना सबसे अच्छा हेल्दी खाना होता है। और बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखा दीजिए कि बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है। देखिए कहने को तो ये छोटी-छोटी बातें आपको अच्छी भी नहीं लग रही होंगी, लेकिन होने को ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को खुद तब्दील कर सकते हैं। सेविंग ऐसे ही नहीं होती। सेविंग करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफ़र्ट लगाना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि जो हमारा बंदा है, हमारा हस्बैंड है, पूरी दिन धूप में पता नहीं किस-किस की गालियाँ खा के आता है, किस-किस के नाज़ नखरे उठाकर सह कर आता है, और घर वो पैसे जो आते हैं हम उन्हें पानी की तरह उड़ा देते हैं। तो हमें पैसे की कदर करनी चाहिए। ये कहते हैं कि पैसे की अगर तुमने आज कदर कर ली
तो कल ये तुम्हारी कदर करेगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी हमारे काम नहीं आता। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि ज़रूरत के टाइम कोई भी काम नहीं आता। जब हमारे पास पैसा भी नहीं होता और हम अपनों की गैर तो एक बार को हमारी मदद कर भी देते हैं, लेकिन अपने अपने बिल्कुल मुँह फेर जाते हैं। ये बात मैंने नोटिस की है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे ये बहुत बहुत डीपली जाकर मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अपने पैसों की कद्र कीजिए, सेविंग कीजिए। अगर आपने आज सेविंग कर ली तो ये आपके काम आएगी। और एक और बात, अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनवाइए। देखिए, हम घर में पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, हम उन पैसों को उठाकर खर्च कर देते हैं। तो अगर हमारे पैसे बैंक अकाउंट में होंगे, तो हमें एक बार को उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और हमारे पैसे बच भी जाएँगे। तो अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। उस सेविंग अकाउंट के बारे में किसी को भी आप मत बताएँ, और स्पेशली अपने हस्बैंड को तो मत बताएँ, क्योंकि जब हस्बैंड को पता चल जाता है कि हमारे पास सेविंग है, तो वो हमें हमारी ज़ाती ज़रूरतों के लिए पैसे देना भी बंद कर देता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें हस्बैंड से छुपा कर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी सारी बातें हस्बैंड से छुपाएँ, लेकिन ये जो सेविंग करने वाली आदत हम औरतों में ये शुरू से ही होती है। हम शादी के बाद खुद ही सीख जाते हैं कि हमें बचत कैसे करनी है, और एक अच्छी औरत वही है जो सेविंग करना जानती हो। और एक और बात, आप अगर अपने पैसों को बचाना चाहती है, सेविंग करना चाहती है, तो कमेटी डालने की सबसे अच्छी आदत है। कमेटी डालिए आप, चाहे कितने की डालिए। देखिए, जब पैसे एक साथ मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। बस आपको महीने में देना पड़ते हैं, तो अपनी कमेटी जितनी आपकी हैसियत, तो आप 100 की, 200 की, 1000 की, जितनी की भी कमेटी डाल सकती है, इतनी की डालिए। देखिए, वो पैसे आपके खुद काम आएँगे। बहुत, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, ये कमेटी का डालने का जो तरीका है, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं, तो एक और बात, अक्सर ये हम औरतों में क्या ज़रूरत होती है कि हम विंडो शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं और बेधड़क पैसे खर्च कर देते हैं। बस इस महीने के स्टार्टिंग में हमारे हाथ में पैसे आए और हम निकल गए बाज़ार और सारे पैसे खर्च करके आ गए। तो आपने अगले महीने के बारे में सोचा कि पूरा महीना हम कैसे खर्च चलाएँगे? हमारी हज़ारों ज़रूरियात हैं, हर हर चीज़ के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम हस्बैंड से कहेंगे कि पैसे ख़त्म हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड तो गुस्सा करेंगे। तो आप ये बेफिज़ूल की आदत जो है विंडो शॉपिंग की निकाल दीजिए। आप जब भी मार्केट में जाएँ, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, उस टाइम अपने मन को मान लीजिए, और तीसरे दिन आप जब देखेंगी, तो वो चीज़ आपके दिल से बिल्कुल निकल चुकी होगी। यकीन जानिए, ये वाली बात आप लिख कर ले लीजिए। आप अगर सेविंग करना चाहती हैं, आप बचत करना चाहती हैं, तो ये वाला तरीका अपनाइए और देखिए, चीज़ें तो हमारे पास आती रहती हैं। अक्सर ये हम चीज़ें खरीद कर डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस चीज़ की हमारे पास ज़रूरत है? अक्सर ये हम महँगे-महँगे सूट, सैंडल्स, पर्स लेकर डाल देते हैं, लेकिन उन सूटों की कभी नौबत ही नहीं आती, उस चीज़ की कभी नौबत ही नहीं आती, और हमारे यहाँ क्या होता है, ढेर लग जाता है। तो जो ये फ़िज़ूल खर्चियाँ हमें निकाल देनी चाहिए। अक्सर ही हम दूसरों को देख-देख कर अपने बच्चों को अब दूसरे के अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे नहीं लेके जा रहे, देखिए वक़्त सबका बदलता है। आप अपने दिल से ये वाली बात निकाल दीजिए कि हमारे पास नहीं है, लेकिन बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए कि एक दिन हमारा वक़्त ज़रूर बदलेगा। ये जो हम दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे कि तो जब हम अपने दिल से ये वाली बात निकाल देंगे, तो हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हल हो जाएगी। एक, जब भी आप शॉपिंग करें, तो आप ये देख लें कि सेल कहाँ लग रही है। देखिए, सेल वो नहीं होती कि जिसमें सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सेल में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, और दूसरों के चक्कर में वो बड़े-बड़ी दुकानों पे जाते हैं या ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। तो ये वाली बात छोड़ दीजिए। अक्सर ही सेल में सस्ती दुकानों पे भी हमें अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं। बल्कि आप ध्यान रखा करें कि कौन-सी चीज़ कहाँ मिल रही है। अभी हाल-फिलहाल में मैंने 2 जूती लिए हैं, जो खस्से, जिन्हें खस्से बोलते हैं, वो लिए हैं, और सिर्फ़ 150 में 2 जोड़ी, और वो ही सेम टू सेम मैं एक बार लेकर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वो 500 की मिली थी। 500 की सिर्फ़ 1 जोड़ी मिली थी, और यहाँ पर मैंने 150 की, ओनली 150 की 2 जोड़ी सेम उसी जैसी ले ली है, और इतनी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करें। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सामान कहाँ से लेते हो। जब वही चीज़ वो लाखों वाली, हज़ारों वाली चीज़ पहन रहे हैं, और वही चीज़ हम सस्ती चीज़ों में ले लेते हैं, तो फिर ऐसी बचत करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो, ना कि दूसरे हमारी सराहना करें। और अक्सर ही बंदे तो
सबको अपनी अपनी चीज़ अच्छी लगती है, हमारी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, तो अपनी ज़िंदगी में बचत करना सीखें। और एक और बात, आप जैसे कि हम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती तो मेरी अच्छी खासी फ़ीस बाहर जा रही थी। तो मैंने देखा, फिर मैंने वो ही ट्यूशन अपने बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया और वो मेरी फ़ीस बच भी रही है। अब देखिए मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा है, मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी अंदाज़ा हो गया है कि हमारी मम्मा से आता है। वरना अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान देना बंद कर देते हो, बच्चों में भी ये वाली चीज़ जाग जाती है कि हमारी मम्मा से तो कुछ नहीं आता। तो आप अपने अगर हो सकता है तो अपने बच्चों को खुद होम ट्यूशन दीजिए। चलिए बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खुद होम ट्यूशन दीजिए। यकीन जानिए आप अपने घर के खुद हज़ारों रुपए बचा सकती है इस चीज़ से। अक्सर ये औरतें, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं कि उनके हाथ-पैर भी सलामत होते हैं, उनकी बॉडी भी सही होती है, लेकिन वो अपने पैसे के बल पर और दूसरों को दिखाने के लिए अपने घर नौकर नौकर रख लेती है, मेड लगवा लेती है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, काम वही अच्छा है जो हम अपने आप करें। और जब हम अपने आप काम करते हैं तो हमारे लिए ही फ़ायदा होता है। तो आप अपने काम खुद किया करें, अपने कपड़े खुद धोएँ, प्रेस करें। यकीन जानिए घर के काम करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और जब हम अपने घर के काम करते हैं उसकी अलग ही खुशी होती है। और घर के काम कर काज तो हम सब करते ही हैं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। तो अपने दिल से ये वाली बात भी निकाल दीजिए कि हम घर के नौकर नहीं हैं, हम घर के काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं भई, आप इस घर की मलिका हो, रानी हो, आप सब कुछ हो। आपको हक है कि आप अपने घर के सब काम कर सकती हैं और अपना काम, घर का काम करने में, बच्चों को देने में, हस्बैंड को करने में, हस्बैंड के लिए खाना बनाने में जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी कोई भी नहीं है। तो अपने दिल से ये गिल्ट निकाल दीजिए कि हमारे में ये कमी है या हम ये नहीं कर सकते, दूसरा हमसे अच्छा है, तो ये वाली बातें बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरों के पास क्या है वो अपने नसीब का खाता है और आपके पास जो है वो आप अपने नसीब का खाती है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से ये नाशुक्री को निकाल देंगी, शुक्राना अदा करेंगी और सदका देने की आदत डाल लेंगी, नमाज़ रोज़े की पाबंद हो जाएँगी, अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी तरबियत देंगी, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा सलूक करेंगी, तो यकीन जानिए जो दूसरों के पास है कल आपके पास भी होगा इंशाल्लाह। और बस रही बचत करने की बात, तो हमें घर को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि आदमी का काम होता है बस कमा कर ला के देना। उसे कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, पूरे महीना हमें उसे कैसे निकालना है, ये हम औरतों पर डिपेंड करता है। तो आप अपने घर को जन्नत भी बना सकती है, दोज़ख भी बना जा सकती हैं, आपके हाथ में है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे में और वीडियोज़ में लेकर आपके लिए आती रहूँगी। जब मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड की थी जॉइंट फैमिली रूल्स, उसके आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहिए। ऐसी मोर वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल करिएगा। और वीडियो तो आप देख लेते हैं, लाइक कमेंट्स करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और शेयर भी कर दीजिए करें और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।